ये है इस ड्रामा का तीसरा पार्ट। क्यूट लड़की जो नई स्कूल में जाती है जहां हर कोई उसे बुली करता है, लेकिन वक्त के साथ सब उसी से प्यार करने लगते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी प्यारी जे और यूरी स्कूल फेस्टिवल में थे, जहां यूरी ने हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बता दी, मुझे तुमसे प्यार है, और साथ ही उसे किस भी कर दिया। लेकिन तभी एंट्री होती है कीफर की, जो खुद भी जे से प्यार करता है। वो दोनों को साथ देखकर भड़क जाता है। अगले दिन जब जे उठती है तो देखती है कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी अजनबी रूम में है। उसे समझ नहीं आता वो यहाँ कैसे आई, किसने उसके कपड़े बदले और क्या हुआ पिछली रात। डर और तेज सरदर्द के बीच वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि यूरी की हरकत से शर्मिंदा होकर वो वहां से भाग गई थी। बाद में फेलिक्स उसे बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतने की पार्टी में ले जाता है, लेकिन वहां का सीन कुछ और ही होता है। सब लड़के बिगड़े हुए, ड्रिंक्स चल रही हैं और माहौल पूरा आउट ऑफ कंट्रोल। तभी कीको एंट्री मारता है, वही लड़का जो जे को पहले से पसंद करता था। वो बताता है कि ये पार्टी उसके घर में हो रही है और वो खुद भी नशे में धुत है। जे को भी अंदर ले जाता है और सबको चिल करने को कहता है। अंदर सब मस्ती में झूम रहे होते हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई बेवकूफी कर रहा है। एक लड़का फेलिक्स से कहता है, भाई इसको भी हिट कर दे, लेकिन जे शालीनता से बत्तख की तरह डांस करती है। सब हंस पड़ते हैं, खासकर फेलिक्स। तभी कीको जोर से बोलता है कि ये पार्टी फेलिक्स के लिए है क्योंकि उसने बास्केटबॉल जीता है। सब फेलिक्स के लिए चीयर करने लगते हैं। फेलिक्स। लेकिन हमारी जे को अचानक भूख लगती है। वो खाने की तलाश में घर में घूमने लगती है। तभी देखती है मीका किसी अजनबी लड़के के साथ खड़ी है। जे को लगता है कि मीका अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है, तो वो जाकर उसे डांटती है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। वो अजनबी असल में मीका का बॉयफ्रेंड ही होता है, जो पहचान छुपाने के लिए गेटअप बदल कर आया था ताकि कीफर को पता न चले, क्योंकि कीफर और कीको की दुश्मनी पुरानी है। सब तय करते हैं कि आधे घंटे में पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन जे बाथरूम जाने का बहाना करके निकलती है और तभी एक नशे में धुत लड़का उसे देखकर अपनी गर्लफ्रेंड समझ बैठता है। वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर तभी कीको पहुंच जाता है, उसे बचाता है और कहता है, ऐसे पार्टी में अकेली घूम रही हो, लोग क्या कहेंगे। मेरी पार्टी में आई और अकेली चली गई। वो उसकी फिक्र का बहाना बनाकर उसे अपने साथ टहलाने ले जाता है। धीरे धीरे उसे बार बार ड्रिंक ऑफर करता है और आखिरकार जे मजबूर होकर पी लेती है। वो फेलिक्स को लेकर जाने की सोचती है, लेकिन तभी देखती है फेलिक्स जमीन पर गिरा हुआ है, बुरी तरह से पिटा हुआ। तभी सबको पता चलता है कि ये एक ट्रैप था, इन्हें यहाँ फंसाने के लिए बुलाया गया था। फेलिक्स उसे कहता है, जय भाग जाओ, ये हमारे साथ प्लान किया गया है। लेकिन इससे पहले कि जय कुछ करे, उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। कीको हंसते हुए उसे उठाकर ले जाता है और तभी हमें पता चलता है कि उसने जय की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। तभी दूसरी तरफ कीफर और यूरी आगबूला होकर पार्टी की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ उन्हें मीका और बाकी दोस्तों से पता चलता है कि कीको ने जे को किडनैप कर लिया है। उसी वक्त जे का कजिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी पर पहुंचता है, जहां वो फेलिक्स को जमीन पर पड़ा देखता है। फेलिक्स आखिरी सांसों में कहता है, तुम्हारी कजिन खतरे में है, जल्दी जाओ। ये सुनते ही उसका कजिन आगबूला हो जाता है, पार्टी में सबको पीट देता है और पता चलता है कि जय ऊपर वाले फ्लोर पर है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, तुम भागो, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। इसके बाद कीफर और उसके दोस्तों की एंट्री होती है। वो सब उस जगह पहुंचते हैं जहां फेलिक्स जमीन पर गिरा हुआ और बुरी तरह जख्मी पड़ा होता है। सब घबरा जाते हैं और तुरंत कुक फ्रेंड से कहते हैं कि उसे बाहर ले जाओ। गुस्से से भरे कीफर और उसके दोस्त तय करते हैं कि अब बदला लेंगे। वो कीको के गैंग पर टूट पड़ते हैं, कोई मुक्का, कोई किक, चेहरे तोड़ डालते हैं, लिटरली हड्डियां छटका देते हैं। सबको धूल चटाकर कीफर और यूरी ऊपर के फ्लोर की तरफ दौड़ते हैं, जहां जे को बचाना होता है। वहां पहुंचकर देखते हैं कि जे का कजिन पहले से ही कीको से लड़ रहा है। वो उसे मार रहा है क्योंकि कीको ने जे के करीब आने की कोशिश की थी। वो लोग कमरे में घुसते हैं और पाते हैं कि जे गहरी नींद में है। कजिन बताता है कि उसने टाइम पर पहुंचकर उसे बचा लिया था और अब जल्दी से उसे यहाँ से ले जाना चाहिए क्योंकि नीचे लड़ाई और बड़ी होने वाली है। कीफर उसे उठाता है और अपने घर ले जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। अब सीन कट होता है। जे होश में आती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। वो कमरे से बाहर निकलती है, ये देखने कि आखिर वो कहाँ है। घर बिल्कुल साफ सुथरा है, सब कुछ सधा हुआ और पार्टी जैसा कोई माहौल नहीं। तभी पीछे से एक लड़का आता है। उसे देखकर जे को लगता है कि कहीं उसे पहले देखा है। वो पूछती है, तुम कौन हो? तो बच्चा मुस्कुराकर कहता है, मैं कैफर का छोटा भाई हूँ। वो बताता है कि वो अब उनके घर पर है और उसके सारे दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। जे हैरान रह जाती है, उसे पता ही नहीं था कि कीफर के भाई भी हैं। वो उसके साथ बाहर जाती है, जहाँ सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं कि वो अब ठीक है। जे दौड़कर फेलिक्स के पास जाती है और पूछती है, तुम ठीक हो? फेलिक्स मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और माफी मांगता है कि वो पार्टी में उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर बताता है कि कीफर और उसके दोस्तों ने ही समय पर पहुंचकर उसे बचाया। तभी यूरी आता है
और पूरी सच्चाई बताता है। कीको का असली टारगेट तुम थी जे। उसने फेलिक्स को बस एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि तुम्हें फंसा सके, लेकिन शुक्र है कि हम टाइम पर पहुंच गए। जे हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि कीको उसके साथ इतना घटिया प्लान बना सकता है। वो सबको शुक्रिया कहती है कि उन्होंने उसे बचाया। बाद में यूरी केफर से बात करता है और कहता है, देख, जे को अब और मत इन सब प्लान्स में शामिल कर। वो मासूम है और उसे पहले ही बहुत बार खतरा हो चुका है, बस उसे दूर रख। ये सुनकर कीफर आग बबूला हो जाता है, इतना गुस्सा कि उसके हाथ में पकड़ा ग्लास वो जोर से तोड़ देता है और उसका हाथ कट जाता है। उधर फेलिक्स को अब भी गिल्ट है कि जय उसकी वजह से खतरे में पड़ी, लेकिन जय उसका मन हल्का करते हुए कहती है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ पार्टी में गई थी। तभी उसे कीफर का हाथ जख्मी दिखता है। वो यूरी से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन यूरी कुछ नहीं बताता और उसे साथ लेकर नाश्ते की टेबल पर चला जाता है। वहां कीफर का छोटा भाई बहुत प्यारे तरीके से जे को कुर्सी खींच कर देता है। जे सोचती है, वाह, ये तो अपने भाई से बिल्कुल अलग है। तभी एक और छोटा बच्चा आता है और जे को पता चलता है कि वो कीफर का तीसरा भाई है, शरारती लेकिन बहुत क्यूट। वो कीफर से मजाक में कहता है, भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही सीन जैसा कभी खुशी कभी गम में होता है, जब पूरा घर हंसी और शरारतों से गूंज उठता है। उधर जय अब भी थोड़ा नर्वस है। वो कहना चाहती है कि उसे घर जाना चाहिए वरना उसका कजिन परेशान हो जाएगा, लेकिन कीफर कहता है, उसे पता है कि तुम यहाँ हो, चिंता मत करो। ये सुनकर जय चैन की सांस लेती है और सबके साथ बैठकर खाना खाती है। माहौल पूरा फैमिली जैसा हो जाता है, हंसी मजाक, बातें और गर्मजोशी। फिर सब साथ स्कूल पहुंचते हैं, जहां टीचर क्लास को अलविदा कहती है क्योंकि आज सेमेस्टर का आखिरी दिन है और सबको छुट्टी मिलती है। जे बेहद खुश होती है। वो CIN से पूछती है कि उसके एग्जाम कैसे गए, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, बहुत अच्छे, इस बार टॉप करूंगा। लेकिन जे को यकीन नहीं होता। वो कहती है, हाँ अपने सपनों में। पर CIN को पूरा यकीन था। वो कहता है, चलो फिर एक डील करते हैं, अगर मेरे परफेक्ट मार्क्स आए तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें कौन पसंद है और तुम्हें सबके सामने उसे किस भी करना होगा, लेकिन अगर नहीं हुए तो जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। जे को ये चैलेंज थोड़ी ऑकवर्ड लगती है, लेकिन अंदर से वो कॉन्फिडेंट है कि सामने वाला लड़का फेल ही होगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर रात को दोनों साथ पहुंचते हैं हैलोवीन पार्टी में और जैसे ही पार्टी शुरू होती है, CN अपनी चाइल्ड लाइक नेचर दिखा देता है। जे को छोड़कर छोटे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। हमारी जे ये देखकर हैरान रह जाती है। तभी कीफर का छोटा भाई उसे देख लेता है और थोड़ा टांग खींचने वाले मूड में उसके पास आता है। वो जे से उसकी कैंडीज छीन लेता है, लेकिन तभी कीफर आकर गुस्से में उसे डांट देता है, शर्म कर, मैंने तुझे ऐसे नहीं पाला। उसका भाई पलटकर कहता है, भाई तूने पाला ही कब है, मैं तो खुद से बड़ा हुआ हूँ। इस जवाब पर जे जोर से हंस देती है और बोलती है, सही कहा, तू तो अपने भाई पर ही गया है। फिर वो उसे कैंडीज दे देती है ताकि वो नाराज ना हो। थोड़ी देर बाद CN आता है और हाँ, ये जनाब भी किसी बच्चे से कैंडीज चुरा कर लाए हैं। तभी एक लड़का CN से बहस करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो जे को देखता है बस नजर वहीं अटक जाती है। जे की ब्यूटी देख वो फ्लर्टिंग मोड में आ जाता है और कहता है, चलो ना एक डेट पर चलते हैं, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करता। जे पोलाइटली मना करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा कीफर, जो कि थोड़े हॉट टेम्पर्ड और पोसेसिव टाइप है, बीच में कूद पड़ता है। वो जे का हाथ पकड़कर कहता है, ये मेरी फियांसे है, उससे दूर रहो नहीं तो तुम्हें कबाब बना दूंगा। बेचारा लड़का डरकर भाग जाता है। जे अंदर से खुश हो जाती है, उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो अपने सीने पर हाथ रखती है और हल्के से मुस्कुराती है। फिर कीफर उसे बताता है कि कीको को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। वो जे को डांटते हुए कहता है, मैंने तुझसे कहा था ना, उस पर भरोसा मत करना, अब से तू मेरी जिम्मेदारी है, तू वही करेगी जो मैं कहूंगा। और फिर दोनों साथ में पार्टी में घूमने लगते हैं। कीफर जूस लेने जाता है और जब तक वो वापस आता है, जे के आसपास एक और लड़का मंडराने लगता है जे सच में मैन मैग्नेट है। तभी एक नकाब पहने लड़का आकर उसे उस आदमी से दूर करता है। वो अपना नाम बताता है और जे को शॉक लगता है। उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है, जैसे वो उसके फैमिली से कोई हो। वो पूछती है, तुम कौन हो? लेकिन वो सिर्फ उसका नंबर लेकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं कॉल करूंगा, और चला जाता है। तभी कीफर लौट आता है और दोनों साथ बैठते हैं। कीफर नोटिस करता है कि जे मूड में नहीं है, तो पूछता है, क्या तुम मुझ पर जेलस हो? जे शर्माते हुए गुस्से में कहती है, कौन जेलस? मैं? प्लीज, कोई तुम्हें देखेगा भी क्यों, और मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तभी एक लड़की कीफर के पास आती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? जे के अंदर आग लग जाती है। वो लड़की के बाल खींचने का सोचती है, मगर खुद को रोक लेती है। कीफर हाँ कह देता है, लेकिन जे को भी साथ खींच लेता है। चलो तुम भी डांस करो। जे डांस फ्लोर पर ऐसे मस्ती से नाचती है
जैसे कोई परवाह ही नहीं, और कीफर उसे देखकर हंस पड़ता है। फिर म्यूजिक बदलता है। अब बजती है एक स्लो रोमांटिक धुन। कीफर मौका पकड़ लेता है, जे का हाथ थाम लेता है, धीरे से उसे अपनी ओर खींचता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। जे का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती। वो भी उसकी बाहों में आ जाती है। दोनों उसी म्यूजिक पर खो जाते हैं, जैसे वक्त ठहर गया हो। उस पल में जे को सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं जब कीफर उसके साथ था, और उसे एहसास होता है कि वो उससे प्यार करने लगी है। वो थोड़ा झुकती है, शायद किस करने के लिए, लेकिन शर्म के मारे रुक जाती है। मगर कीफर, वो तो बैड बॉय है ना, वो आगे बढ़ता है और सबके सामने उसे किस कर देता है। जे शॉक में लेकिन अंदर से खुश, जबकि कीफर कूल अंदाज में मुस्कुरा देता है, तुम शरीफ हो, मैं नहीं। दिन के आखिर में कीफर जे को घर तक छोड़ने आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते, बस वो ऑकवर्ड सी खामोशी। फिर कीफर धीरे से आगे बढ़ता है, जे के सिर पर एक प्यारा सा किस करता है और चला जाता है। जे ब्लश करती है, उसकी आंखों में दिल सी चमक। क्लियरली शी इज इन लव। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसका कजिन बाहर आता है और गुस्से में कहता है, इतनी देर क्यों लगाई? जे चुपचाप अंदर चली जाती है, लेकिन रात भर सो नहीं पाती। वो कमरे में बैठकर सोचती है, अब मुझे थोड़ी डिस्टेंस बनानी चाहिए। मगर जैसे ही कीफर का मैसेज आता है, उसका चेहरा खिल उठता है। वो तुरंत रिप्लाई करने का सोचती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसी वक्त यूरी का मैसेज भी आता है, हे छुट्टियां कैसी जा रही हैं? लेकिन जे का ध्यान अब कहीं और है। उसके दिल में सिर्फ कीफर का नाम गूंज रहा है। वो जानबूझकर यूरी को रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं दोनों आपस में लड़ना पड़े। लेकिन तभी उसे एक मिस्ट्री मैसेज मिलता है, उसी मास्क्ड गाय से जिसे वो हैलोवीन पार्टी में मिली थी। वो कहता है कि उसे जे से जरूरी बात करनी है, उसकी फैमिली और ब्रदर के बारे में। जे शॉक में पड़ जाती है और समझ नहीं पाती कि करे तो क्या करे। अगले दिन छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो फिर से स्कूल लौटती है। वहां पहुंचते ही नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगे हुए होते हैं। जय भी अपनी रिजल्ट देखने दौड़ पड़ती है, लेकिन सामने स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ होती है कि वो पास तक नहीं जा पाती। तभी उसका एक क्लासमेट कहता है, थोड़े पैसे दे दो, मैं तुम्हें रिजल्ट दिखा दूं। जे मान जाती है और वो लड़का अपनी ताकत लगाकर भीड़ को धकियाते हुए उसके लिए रास्ता बना देता है। जे अपनी रिजल्ट देखकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है CN के साथ किया गया बैट। वो क्यूरियोसिटी में उसकी रिजल्ट देखने जाती है और दंग रह जाती है। CIN ने तो फुल मार्क्स ले लिए हैं। जे को झटका लगता है, क्योंकि इसका मतलब वो बैट हार चुकी है। वो डर के मारे उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। सामने से CIN आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि अब उसे अपना वादा निभाना होगा। जय हैरान होती है कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिखाया, तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, जब मैं किसी चीज के पीछे लग जाता हूँ तो उसे पूरा करके ही मानता हूँ। वो उसे कुछ दिन की मोहलत देता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद यूरी आता है और जे से पूछता है कि वो उसकी मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। जे झूठ बोलती है कि वो बिजी थी और क्लास में चली जाती है। वहां उसकी नजर कीफर पर पड़ती है। अचानक उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो किसी को कल रात की बात न बता दे। जे जल्दी से बैग उठाकर निकलने लगती है, लेकिन कीफर रास्ता रोक लेता है। तभी CN भी वहां पहुंच जाता है और सबके सामने जे से अपने बेट को पूरा करने को कहता है। क्लास के सारे स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी में भर जाते हैं। सब जानना चाहते हैं कि आखिर बेट था क्या। जब CN उन्हें बताता है तो सब जय के चारों ओर घिर जाते हैं, ये सोचकर कि वो शायद उनमें से किसी एक को चुनेगी। जय घबरा जाती है और कीफर व यूरी दोनों खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जय उनमें से किसी को चुनेगी। लेकिन जय स्मार्ट है, वो दोनों को बेवकूफ बनाते हुए सीधा जाती है और बॉक्सर लड़के के गाल पर किस कर देती है। वो लड़का उस वक्त सो रहा होता है तो एकदम हक्का बक्का उठ बैठता है। जय कहती है, बाद में समझाऊंगी। बाकी सब लड़के शॉक में रह जाते हैं और जेलस होकर उस पूर लड़के को पीटने के लिए उसके पीछे भाग पड़ते हैं। इतने में जय के फोन पर फिर से मास्क्ड गाय का मैसेज आता है। वो कहता है कि वो उसे मॉल में मिलना चाहता है। जय तुरंत तैयार हो जाती है और स्कूल के बाद मॉल पहुंचती है, लेकिन तभी उसका कॉल आता है। वो कहता है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि उसके दोस्त उस पर नजर रख रहे हैं। जय इधर उधर देखती है और सच में दूर से कीफर और बाकी स्टूडेंट्स उसे देख रहे होते हैं। मास्क्ड गाय तब अपनी पहचान बताता है, मैं फेलिक्स का भाई हूँ। जय शॉक में रह जाती है, क्योंकि सबको तो लगता था फेलिक्स का भाई मर चुका है। वो उससे पूछती है कि उसका भाई कहाँ है, तो वो कहता है, वो हमेशा तुम्हारे आसपास था, बस तुमने पहचाना नहीं। तुम्हारा फैमिली बहुत कुछ छिपा रहा है। फिर कॉल कट हो जाता है। जय डर और कंफ्यूजन में रोने लगती है। तभी कीफर और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि वो क्यों रो रही है। जे गुस्से में कहती है कि उन्हें हर वक्त उसकी प्राइवेट लाइफ में दखल देने की जरूरत नहीं है और बताती है कि फेलिक्स का भाई जिंदा है। सब हैरान रह जाते हैं, किसी को यकीन ही नहीं होता। कीफर उसे घर ले जाता है और अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाता है जिसमें फेलिक्स का भाई भी होता है। जे तस्वीर देखते हुए इशारा करती है, हाँ
वही है। सब हैरान रह जाते हैं और जे पूछती है कि आखिर उसे मरा हुआ क्यों समझा गया था। तभी यूरी सारा सच बताता है। जिस दिन हम सब स्कूल में नए थे, तुम्हारा कजिन हमारा दोस्त था। हम सब साथ में बीच गए थे। लौटते वक्त रात हो गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं और कैफर गाड़ी से बाहर गिर गए, लेकिन तुम्हारा कजिन और फेलिक्स का भाई गाड़ी में फंस गए और वो पानी में गिर गई। लेकिन तुम्हारा कजिन किसी तरह बाहर निकल आया और हमने फेलिक्स के भाई को बचाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने कहा कि वो डूब गया होगा। तभी से सबको लगा कि फेलिक्स का भाई मर गया। जे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यूरी उसे वार्न करता है कि शायद फेलिक्स का भाई अब उसके करीब इसलिए आ रहा है ताकि तुम्हारे कजिन से बदला ले सके। जे डर जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो अब उससे नहीं मिलेगी। लेकिन घर लौटने के बाद भी वो सोचती रहती है और तभी फेलिक्स का भाई जे को कॉल करता है। जे गुस्से में जवाब देती है और कहती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। वो पूछती है कि क्या वो उसे मैनिपुलेट करना चाहता है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसका मकसद उसे हर्ट करना नहीं है और समय आने पर वो सब कुछ बताएगा। जे का मन और उलझ जाता है और वह रात भर इस बात पर सोचती रहती है। अगले दिन उसकी नींद कम होने की वजह से वो क्लास में खुद ही सो जाती है। कीफर उसे देखता है और मौका पाकर उसकी तस्वीर खींच लेता है, लेकिन जे जाग जाती है और उसे फोटो डिलीट करने के लिए मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। कीफर लंबा है और जे छोटी, इसलिए वो स्ट्रगल करती है, लेकिन यूरी उन्हें देख लेता है और नाराज हो जाता है। आखिरकार जे सफल होती है, फोटो डिलीट कर देती है, लेकिन कीफर के फोन में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीरें देखकर उसे जेलसी होती है। वो गुस्से में आ जाती है और सीट बदलकर यूरी के पास बैठ जाती है, लेकिन कीफर पीछा नहीं छोड़ता। दोनों टॉम और जेरी जैसे दौड़ते रहते हैं और अंत में जे मजबूर होकर उनके बीच में बैठ जाती है। तभी टीचर क्लास में प्रवेश करता है और यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म्स बांट देता है। क्लास के अंत में कीफर सो जाता है और जे मौका देखकर रिवेंज लेने का निर्णय करती है। वो मार्कर लेकर उसके चेहरे पर ड्रॉ करती है। जब कीफर उठता है, क्लासमेट्स हंसते हैं और वो खुद को मोबाइल में देखता है। गुस्सा हो जाता है और यूरी से जे को पकड़वाकर उसके चेहरे पर मूंछें बना देता है। फिर वो अपने दोस्तों के पीछे दौड़ता है जो उस पर हंस रहे थे। इसके बाद जे अपने क्लासमेट के पास जाती है जिसने उसे रिजल्ट देखने में मदद की थी। वो उसे पैसे उधार देती है और क्लासमेट खुश होकर वादा करता है कि जल्दी ही पैसे लौटाएगा। स्कूल के बाद जे घर लौटती है और पाती है कि उसका कजिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है। वो जे को साथ खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जे उन्हें पोलाइटली रिफ्यूज कर देती है और अकेले खाने लगती है। वो टेबल पर देखकर सोचती है कि कैसे वो किसी के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी तुलना में बहुत सुंदर है। शायद इसी वजह से कीफर उसे कभी भूल नहीं पाया। अगले दिन जे स्कूल पहुंचती है और देखती है कि CAN उसका इंतजार कर रहा है ताकि दोनों क्लास में साथ जाएं। अचानक उसका फोन स्ट्रेंज नंबर से रिंग होता है। जे टेंस हो जाती है और सोचती है कि शायद ये फेलिक्स का भाई है, इसलिए वो CIN को वहां से भगा देती है और फोन उठाती है। दूसरी तरफ वही क्लासमेट होता है जिसने उससे पैसे उधार लिए थे। उसका वॉइस डरावना और अलग सा लगता है। वो अर्जेंटली पैसे मांगता है और जे पता लगाती है कि वो किंग्स ग्राउंड नामक क्लब में है। यूरी भी वहां पहुंच जाता है और क्लब का नाम सुनते ही कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए वो अपने दोस्त को बचाने अकेला ही जाएगा। लेकिन जे जिद करती है कि वो उसके साथ जाएगी और आखिरकार यूरी मान जाता है। दोनों वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि यह रेसलिंग क्लब है। वहां का बॉस इंटिमिडेटिंग है और उसका निकनेम टाइगर है। वो बताता है कि उनके दोस्त ने बेट किया था और हार गया है, इसलिए अब उसे रेसलिंग मैच में भाग लेना होगा। यूरी चाहता है कि वो पैसे देकर दोस्त को बचा ले, लेकिन टाइगर रूल्स एक्सप्लेन करता है। यहाँ पैसे नहीं, ताकत चलती है। या तो वो लड़े या तुम उसकी जगह उतर जाओ। जे डर जाती है, यूरी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यूरी के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वो उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक रहेगा और अपने दोस्त को कहता है कि जे का ख्याल रखे। फिर वो रिंग में उतरता है। लड़ाई शुरू होती है। यूरी और उसका प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर जोरदार हमले करते हैं। पहले यूरी उसे हिट करता है, लेकिन अचानक फिसल जाता है। उसका विरोधी मौका पाते ही उस पर टूट पड़ता है और एक पंच में उसका जबड़ा तोड़ देता है। जय डर के मारे रोने लगती है, चिल्लाती है, यूरी उठो, हार मत मानो। उसकी आवाज सुनकर यूरी फिर से खड़ा होता है, जैसे जय की हिम्मत उसकी ताकत बन गई हो। वो पूरे जोश में फिर से हमला करता है और आखिरकार मैच को पलट देता है। वो सिर्फ जीतता नहीं, मैदान का हर कोना हिला देता है। आखिरकार वो है ही एक बैड एज हस्बैंड। इसी बीच कीफर वॉरिड होता है और डिमांड करता है कि जे का पता लगाया जाए। सबसे पहले उसका हैकर फ्रेंड उसे लोकेट करता है और बताता है कि जे रेसलिंग क्लब में है। कीफर तुरंत भागता है ताकि उसे बचा सके। इस बीच यूरी अपना फाइट खत्म करता है और जे को गले लगाकर रीएश्योर करता है कि सब ठीक है। वो उसे ले जाने लगता है, लेकिन टाइगर, क्लब का बॉस, उन्हें रोकता है और जय को भी लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है।
तभी कीफर टाइम पर पहुंच जाता है, अपने दोस्त को एक धमाकेदार पंच मारता है कि उसने जे को इस जगह तक लाकर खतरे में डाल दिया, और जे से कहता है कि अगर उसे कुछ होता तो वो खुद को कभी नहीं माफ करेगा। कीफर जे का हाथ पकड़ता है और दोनों जल्दी से क्लब से निकलने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन कीफर एक ही पंच में उसे ढेर कर देता है और जे को सुरक्षित बाहर ले जाता है। यूरी दूर से उन्हें देखता है, घबराया हुआ, क्योंकि वो जे से बहुत प्यार करता है और उसे लगता है कि वो उसकी पकड़ से दूर हो गई। अगले दिन यूरी एक काफे में बैठा होता है जहां उसने जे से मिलने का प्लान बनाया हुआ था। वो फ्लैशबैक में सोचता है जब अम्यूजमेंट पार्क में उसने गर्ल्स से परमिशन मांगी थी कि जे को पहले राइड में जाने दे, क्योंकि उसी पल वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का प्लान कर रहा था। वो जे को हंसते हुए देखता है और उसकी मुस्कान देखकर साफ था कि वो उससे कितना प्यार करता है। अब जब वो अपनी यादों से बाहर आता है तो उसके हाथ में रोज और रिंग होती है जो वो जे को देने के लिए रेडी है। स्कूल पहुंचकर जे इधर उधर देखती रहती है जैसे किसी की तलाश में हो। अचानक उसे कीफर दिखाई देता है और वो खुशी से चमक उठती है। वह नोटिस करती है कि कीफर ने कान में हुप इयररिंग्स पहने हैं जो सनलाइट में चमक रहे हैं। जे उनकी तरफ देखती है और कीफर सोचता है कि जे उसे इसलिए देख रही है क्योंकि वो उस पर फिदा है। वो उसके पास आता है और थोड़ी टीजिंग करता है, लेकिन जे शर्म से लाल हो जाती है और झल्लाकर उसे छोड़कर चली जाती है। मुंह में बड़बड़ाते हुए उसे गालियां देती है। कीफर उसे वॉल में कॉर्नर कर देता है और वॉर्न्स करता है कि अगर उसने फिर से उसे गाली दी तो वो उसे जबरदस्त पनिशमेंट देगा, और इस दौरान वो उसे चिढ़ाते हुए देखता रहता है। जे नर्वस हो जाती है और मजबूरी में चुप हो जाती है, लेकिन गुस्से में फिर से अपना मुंह बंद नहीं कर पाती। फिर जे अपने क्लासमेट्स के साथ यूनिवर्सिटी विजिट के लिए जाती है। वहां वो नोटिस करती है कि सीएन अपनी टाई नहीं बांध पा रहा। वो आगे बढ़कर खुद उसकी टाई सेट कर देती है। बाकी सारे लड़के भी उसी के पास आ जाते हैं। जय, मेरी भी बांध दो ना, क्योंकि क्लास में वही एक लड़की है जिसे ये काम आता है। यूरी भी इम्प्रेस करने के लिए खुद टाई बांधने की कोशिश करता है, पर उल्टा गड़बड़ कर देता है। जे हंसते हुए उसकी भी ठीक कर देती है और बस कीफर का जेलसी मोड ऑन हो जाता है। वो जानबूझकर अपनी टाई भी खोल देता है ताकि जे उसकी भी बांध दे, जबकि उसे खुद अच्छी तरह आता है। जे उसे टोकती है, अरे मैंने देखा था, तू खुद बांध सकता है, अब क्या चाहिए। फिर भी जे का दिल बड़ा है, वो उसकी टाई भी बांध देती है ताकि वो नाराज न हो। कीफर जे की नरमी देखकर खो जाता है, उसकी आंखों में सीधा देखता रहता है, लेकिन जय शर्म से उसकी टाई खींच देती है। बस करो अब। फिर सब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। जे वहां एक टीचर की फोटो देखती है जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। उसे लगता है कि शायद वो उससे जुड़ा हुआ है। तभी फेलिक्स आता है, खुश होकर जे को बताता है कि उसने स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप जीती है और जे की वजह से उसका सपना पूरा हुआ। जे उसे कांग्रेचुलेट करती है और दोनों साथ बैठते हैं। तभी कीफर आता है, फेलिक्स को हटाकर खुद जे के बगल में बैठ जाता है। अब जे दोनों के बीच फंसी हुई है, एक तरफ कीफर, दूसरी तरफ यूरी। क्लास खत्म होते ही सब बस में बैठने निकलते हैं। रास्ते में जे उसी प्रोफेसर को देखती है जो उसकी तरह दिखता था। वो उसके फोन में वही पुरानी तस्वीर पाती है जिसमें वो छोटी थी, और तभी उसे एहसास होता है कि वही उसका फादर है। जे रोते हुए उसके पास जाती है, पापा कहती है। वो उसे देखकर सन्न रह जाता है और फिर उसे कसकर गले लगाता है और कहता है, मैं इस पल का सालों से इंतजार कर रहा था। वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। तभी उसका कजिन पहुंचता है, जे को उनसे अलग करता है और उसके पिता को धमकाता है कि अगर उसने जे के पास फिर आने की कोशिश की तो वो पुलिस को बुला लेगा। वो उन्हें पुराने समझौते की याद दिलाता है और जे के पापा टूट जाते हैं। आखिरकार वे उसे छोड़ देते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। जे फूट फूट कर रोने लगती है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। कीफर गुस्से में आ जाता है और जे के कजिन से झगड़ पड़ता है, यहाँ तक कि उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है। यूरी और कीफर दोनों ही जे को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुकी होती है। जे घर लौटती है रोती हुई और अपने अंकल का सामना करती है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरा पापा जिंदा है तो आपने मुझे उससे क्यों दूर रखा? आपके और उनके बीच आखिर क्या समझौता था? अंकल उसकी हालत देखकर पिघल जाता है, लेकिन फिर भी जवाब देने से इनकार करता है। बस इतना कहता है, तुम्हें सब कुछ कल पता चलेगा जब तुम्हारी माँ आएगी। जे सख्त लहजे में कहती है कि वो अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती और गुस्से में घर छोड़कर निकल जाती है। वो सीधा कीफर के घर पहुंचती है और नोटिस करती है कि वो अकेला रहता है। जे पूछती है, तुम अकेले रहते हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? कीफर उदास नजर से जवाब देता है, माँ मर चुकी है और पापा ने दूसरी शादी कर ली तो मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। तब से मैं और मेरे भाई अकेले रहते हैं। फिर वो जय से पूछता है, और तू यहाँ क्यों आई है? माँ के पास क्यों नहीं गई? जय चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। माहौल हल्का करने के लिए कीफर एक गेम का आइडिया देता है, कॉन्फेशन गेम। दोनों बारी बारी से एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, जो जवाब नहीं देगा उसे सजा मिलेगी। खेल शुरू होता है। कीफर पूछता है उसकी माँ के बारे में। जय उदास होकर कहती है, वो किसी और से शादी कर ली और मुझे अंकल के पास छोड़ दिया। अब जय की बारी आती है। वो पूछती है, क्या कभी तू मेरे कजिन से सुलह करेगा? कीफर चुप रहता है।
कुछ नहीं कहता। जय तुरंत सजा देती है, पेन उठाकर उसके चेहरे पर मूंछें बना देती है जैसे पिछली बार किया था। दोनों हंसने लगते हैं। फिर जय पूछती है, ये ईयररिंग्स लड़कियों वाले हैं ना, तूने क्यों पहने हैं? कीफर मुस्कुराता है, ये मेरी माँ की याद है। जब तक ये मेरे कान में है मुझे लगता है वो मेरे साथ है। दोनों का मूड हल्का हो जाता है और फिर पेन से एक दूसरे के चेहरों पर रंग लगाने लगते हैं। खेल खेल में चेहरों पर इंक ही इंक। अचानक कीफर शरारती लहजे में पूछता है, क्या तू मुझसे अट्रैक्टेड है? जय घबरा जाती है और झल्लाकर बोल पड़ती है, मुझे तुझसे प्यार? कभी नहीं, मैं किसी पागल से प्यार नहीं कर सकती। कीफर जोर से हंसने लगता है क्योंकि जय भूल गई थी कि जो गाली देगा उसे सजा मिलेगी। कीफर मौका पकड़ता है, जय के करीब आता है और उसे किस कर देता है। जय शौक में रह जाती है, चेहरा लाल, दिल धड़कता हुआ। वो चाहकर भी उसे थप्पड़ नहीं मार पाती क्योंकि अंदर से वो जानती है उसे कीफर वाकई पसंद है। अगले दिन जय अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती है, लेकिन रास्ते में देखती है कि कीफर का छोटा भाई किसी लड़के से झगड़ रहा है, बस इसलिए कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर ली थी। छोटा है पर फाइटर कम नहीं। उस लड़के का मुंह लहूलुहान कर देता है। जय हैरान होती है कि कीफर बीच में नहीं जा रहा। तभी यूरी आता है और कीफर के भाई को धक्का देकर रोकता है। कीफर को गुस्सा आता है और वो यूरी को मुक्का मार देता है। यूरी पलटकर जवाब देता है तो कीफर उसके कमजोर हिस्से पर किक मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। जय आग बबूला हो जाती है, इनफ कीफर, गलती तुम्हारी और तुम्हारे भाई की है। वो यूरी को उठाकर उसकी मदद करती है और गुस्से में कीफर को वहीं छोड़ देती है। बाद में सब एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। जय को यूरी की सादगी और शांति बहुत भाती है। यूरी खुश होकर कहता है, थैंक यू जय, तुमने मेरा साथ दिया, और फिर धीरे से आई लव यू कह देता है। लेकिन वो ये बात जापानी में बोलता है ताकि जय समझ न सके। सीएन माहौल हल्का करने के लिए कहता है, देखो कीफर बुरा नहीं है, उसे अभी तक अपने किए पर गिल्ट हो रहा होगा। तभी कीफर वहां आता है, सबको डिनर पर ट्रीट देता है और सीधा यूरी के पास जाकर हाथ मिलाता है। नो हार्ड फीलिंग्स। दोनों मुस्कुराते हैं, यही होती है असली दोस्ती। लेकिन जय अब भी नाराज होती है और कहती है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मगर कीफर का तो ईगो बहुत बड़ा है, वो मना कर देता है और अपने स्टाइल में बोलता है, अगर मैं तुझे तेरे पापा की लोकेशन बता दूं तो माफ कर देगी? जय के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। डील, अब तो मैं तुझसे कभी नहीं लड़ूंगी, अगली बार तेरे ही साइड रहूंगी। उधर जय का अंकल अपने परिवार के साथ बैठा बिजनेस की बात कर रहा होता है। कंपनी पर भारी कर्ज है और दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। तभी जय वहां आती है, लेकिन सब उसे टाल देते हैं और कहते हैं कि थोड़ा आराम कर लो। जय के जाने के बाद अंकल कहता है, हमें किसी अमीर की मदद चाहिए। यूरी के दादाजी हमारी कंपनी को बचा सकते हैं, इसलिए जय को यूरी से सगाई करनी होगी। अगले दिन स्कूल में यूरी जय से मिलने आता है और उसे लंच के लिए इनवाइट करता है ताकि उसकी मदद के लिए शुक्रिया कह सके। जय मान जाती है और दोनों उसी कैफे में जाते हैं जहां पिछली बार यूरी जय का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार जय का दिमाग कहीं और खोया हुआ था। वो बस अपने पिता के बारे में सोच रही थी। यूरी नोटिस करता है कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। थोड़ा सा उदास होकर कहता है, तुम मेरे साथ भी हो फिर भी कहीं और खोई हुई हो। जय तुरंत माफी मांगती है और उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है, सॉरी, अब नाराज मत हो। यूरी का चेहरा लाल पड़ जाता है, एकदम उसके बालों के रंग जैसा। तभी अचानक कीफर वहां पहुंच जाता है। जय को देखकर गुस्से में भर उठता है क्योंकि वो उसकी कॉल्स इग्नोर कर रही थी। वो जय का हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे पापा का पता चल गया है। लेकिन तभी यूरी भी जय का हाथ थाम लेता है। रुको जय, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जय असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन फिर यूरी से कहती है, माफ करना, मैं लौटकर बात करती हूँ। यूरी मुस्कुराता है और बस इतना कहता है, ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे जितना वक्त लगे। कीफर जय को उस जगह ले जाता है जहां उसके पिता रहने वाले थे। वो दोनों वहां पहुंचते हैं। जय बेसब्री से पूछती है, क्या मेरे पापा अंदर हैं? लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो आज सुबह ही सफर पर निकल गए। जय की आंखें भर आती हैं। मैं बस उनसे एक बार मिलना चाहती थी। कीफर उसे धीरे से गले लगा लेता है। रो मत, वो तुम्हें जरूर देखेंगे। दिन ढलते ढलते जय लौटकर फिर उसी कैफे में आती है और क्या देखती है, यूरी अब तक उसका इंतजार कर रहा होता है। जय शर्मिंदा होकर कहती है, सॉरी, मैं लेट हो गई। लेकिन यूरी मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं जय, अगर तुम्हारे लिए इंतजार करना पड़े तो जिंदगी भर भी कर लूं। फिर वो हिम्मत जुटाता है, एक गुलाब और एक अंगूठी निकालता है और कहता है, जय, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सोचकर जवाब दो। इतना कहकर वो चला जाता है ताकि जय पर कोई दबाव न पड़े। जय सन्न रह जाती है। उसके मन में खुशी, झिझक और उलझन सब एक साथ उमड़ आते हैं। घर लौटकर जय के मन में वही बातें घूम रही होती हैं। तभी उसके अंकल की बीवी अंदर आती है और जय के पास पड़ी अंगूठी देख लेती है। वो मुस्कुराकर जय से कहती है, किसी ने तुम्हें ये दी है तो फिर वो सच में तुमसे प्यार करता है, क्योंकि ये अंगूठी तुम्हारे साइज की है, बहुत सोच समझकर चुनी गई है। फिर सलाह देती है, जवाब देने से पहले दिल से सोच लेना। जय थोड़ा भावुक हो जाती है, लेकिन मन
और उलझ जाता है। इसी बीच जय की माँ का फोन आता है। वो बताती है कि मैं दोबारा शादी करने वाली हूँ और चाहती हूँ तुम शादी में आओ। जय भड़क जाती है। आपको अब याद आई मैं आपकी बेटी हूँ? आपने तो मुझसे पापा के बारे में भी कुछ नहीं बताया, और गुस्से में फोन काट देती है। अगले दिन जय नोटिस करती है कि अंगूठी गायब है। वो नौकरानी से पूछती है, लेकिन फिर देखती है कि उसके कजिन के हाथ में वही रिंग है। वो बताता है कि उसे पता है ये रिंग सेक्शन ई के किसी लड़के ने दी है और कहता है कि उनसे दूर रहो, वो हमारे लेवल के नहीं है। फिर प्रस्ताव रखता है, अगर तुम उनसे रिश्ता तोड़ दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे पापा से मिलने में और तुम्हें सेक्शन ए यानी अमीरों के ग्रुप में ले जाऊंगा। जय हैरान रह जाती है। एक तरफ दिल, एक तरफ उम्मीद और बीच में उसका खुद से सवाल, सही क्या है? अगले दिन स्कूल में सब न्यू ईयर की तैयारी में लगे होते हैं। जय खुश हो जाती है। सब एक साथ काम कर रहे होते हैं जैसे एक परिवार। वो भी मदद करने लगती है। तभी उसकी नजर कीफर के लॉकर पर पड़ती है जहां एला नाम लिखा होता है। जय के दिल में जलन उठती है, लेकिन कीफर खुद जाकर वो नाम मिटा देता है। वो सब अब अतीत है। जय, अब मैं सिर्फ आज में जीता हूँ। जय मुस्कुरा देती है। उसे कीफर का ये बदला हुआ रूप बहुत अच्छा लगता है। उसी वक्त यूरी आता है। जय को सजावट लगाते हुए देखता है। क्योंकि वो नन्ही सी है इसलिए ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही। वो पास आकर उसकी मदद करता है। जय को एक अजीब सी धड़कन महसूस होती है। दिल दोनों के लिए धड़क रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रही कि किसके लिए ज्यादा। वो अपनी क्लास के बाकी दोस्तों को देखती है जो सब मिलकर हंस रहे होते हैं। जय की आंखें नम हो जाती हैं। उसे लगता है यही तो मेरा असली परिवार है। कीफर उसे देखता है, समझ जाता है कि कुछ गलत है। धीरे से कहता है, डोंट वरी जय, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें रुला नहीं सकता। जय उसके शब्दों से पिघल जाती है, मुस्कुराती है और थैंक यू कहती है। तभी यूरी दौड़ता हुआ आता है। कीफर, बाहर कुछ लड़के तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस बार बात लड़ाई तक पहुंच गई है। कीफर बेपरवाह मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, हम सब एक हैं, जो भी आएगा निपट लेंगे। लेकिन किसे पता था इस बार मुसीबत जय पर ही टूटने वाली है। स्कूल से निकलते वक्त वो उन लड़कों से टकरा जाती है जो कीफर से बदला लेने आए थे। वो जय को ही पकड़ लेते हैं। सोचते हैं कि वो बस एक मासूम सी प्यारी लड़की है, पर उन्हें क्या पता कि जय कोई गुड़िया नहीं, वो तो अंदर से शेरनी है। जय जब देखती है कि उन गुंडों ने उसे घेर लिया है तो अंदर की निंजा आत्मा फट से जाग जाती है। पल भर में वो उनसे भिड़ जाती है। एक एक करके सबको गिरा देती है, पर वो लोग ज्यादा थे। आखिर में वो उसे जमीन पर गिरा देते हैं और कहते हैं, अपने दोस्तों को बुलाओ वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन जय डटकर कहती है, मैं कभी अपने दोस्तों से धोखा नहीं करूंगी। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो कीफर की, पूरे सेंटा क्लॉज के ड्रेस में। लेकिन ये सेंटा तो गिफ्ट नहीं, पंच बांटने आया था। उसे जय को उस हालत में देखकर गुस्सा ऐसा आता है कि आंखों में आग भर जाती है। वो बिना सोचे सब पर टूट पड़ता है। एक को दाएं फेंकता है, दूसरे को बाएं, और बीच बीच में अपना सीक्रेट हथियार भी चलाता है और सेकंडों में सबको ढेर कर देता है। तभी वहां पहुंचते हैं यूरी और बाकी उसके दोस्त, और यूरी तो सीधे बोल देता है, जो भी जय के करीब आया अपनी मौत खुद लिख रहा है। सब मिलकर जय को संभालते हैं, उसे उठाते हैं और फिर साथ में वापस क्लास लौटते हैं ताकि न्यू ईयर का जश्न जारी रख सकें। जय सबको देख मुस्कुराने लगती है क्योंकि सबने पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। कीफर बैग उठाता है और सेंटा बनकर सबको गिफ्ट बांटने लगता है। फिर शुरू होती है डांस परफॉर्मेंस। सबसे पहले सीएन डांस करता है और बाकियों को भी बुलाता है। जब जय की बारी आती है वो थोड़ा थकी हुई महसूस करती है और कहती है, कोई मेरी जगह डांस करे। तभी यूरी हाथ उठाता है, लेकिन कीफर को जलन हो जाती है और वो खुद आगे बढ़कर कहता है, मैं करूंगा। फिर सब मिलकर गेम खेलने लगते हैं जिसमें जो पहले हिलेगा वो हारेगा। जय की निगाहें कीफर पर अटकी रहती हैं और जब उसकी दोस्त मीका उसे देखती है तो पूछती है, तुम्हें कीफर पसंद है क्या? जय शर्मा जाती है और मना करती है, लेकिन मीका मुस्कुरा देती है क्योंकि उसकी नजरों ने सब बयां कर दिया था। गेम खत्म होने के बाद सब खाने बैठते हैं। जय नोटिस करती है कि यूरी अकेला बैठा उदास है। वो उसके पास जाती है, मुस्कुराकर माहौल हल्का करती है और कहती है, वैसे वो रिंग बहुत खूबसूरत थी, मुझे सच में पसंद आई। यूरी के चेहरे पर खुशी लौट आती है और वो जानबूझकर मजाक करने लगता है ताकि अपनी उदासी छुपा सके। लेकिन कीफर उन्हें साथ देखकर फिर से जलने लगता है, भले ही जय का दिल उसी की तरफ झुक रहा हो। तभी क्लास में हंगामा मच जाता है। कोई चिल्लाता है, भाई चिकन कौन खा गया? सब एक दूसरे को शक से देखते हैं। जय सिचुएशन संभालती है, दोस्तों शायद चिकन किसी की प्लेट में ही रह गया होगा। वो सबकी प्लेट चेक करती है लेकिन चिकन गायब। फिर जब वो देखती है कि CIN वहां नहीं है तो उसे ढूंढने लगती है, और क्या देखती है, वो मेज के नीचे छुपकर पूरा चिकन अकेला खा रहा होता है। जय हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। CIN शर्मिंदा होकर कहता है, माफ करना जय, चिकन ने मुझे बहका दिया, इतना जूसी था कि खुद पर काबू नहीं रख पाया। सब हंस पड़ते हैं। तभी उनका दोस्त शेफ अंदर आता है और बाहर के रेस्टोरेंट से ढेर सारा खाना लेकर आता है और पूरा ग्रुप फिर से जश्न में डूब जाता है। इसके बाद बॉक्सर जय को एक गिफ्ट देता है, एक नेकलेस जिस पर उसका नाम लिखा होता है।
जे खुश होकर थैंक्स बोलती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि असली गिफ्ट देने वाला कोई और था, फेलिक्स का भाई। खाना खत्म होते ही सब जे को जबरदस्ती डांस के लिए स्टेज पर खींच लाते हैं। केफर को भी बुलाया जाता है, लेकिन वो मना कर देता है, बस जय को डांस करते हुए देखता रहता है। उसकी हंसी, उसकी चमकती आंखें, सब देखकर उसके दिल में एक नई उम्मीद जग जाती है। डांस खत्म होने पर सब जे को उठाकर ऊपर उछालते हैं। हंसी खुशी में पूरा माहौल रोशन हो जाता है। फिर यूरी गिटार उठाता है और जे की तरफ देखकर एक प्यारा सा सॉन्ग बजाने लगता है। उसकी नजरों में बस जे ही होती है। कीफर के अंदर जलन की आग सुलगती है, पर वो छुपा लेता है। जे उसकी बेचैनी महसूस करती है और माहौल बदलने के लिए नया गेम सजेस्ट करती है। चलो एक फन कंपटीशन खेलते हैं, विश गेम। पहला टास्क होता है चॉकलेट लाओ। तो उनका शरारती दोस्त मीका को पकड़कर कहता है, लो भाई मेरी चॉकलेट यहीं है। और पूरा ग्रुप हंसी से लौटपोट हो जाता है और सब जोर से हंस पड़ते हैं। माहौल इतना मस्ती भरा हो जाता है कि कीफर भी थोड़ा मस्ती में आता है। जब बारी आती है कुछ प्यारा लाओ की, तो कीफर मुस्कुराता है, जय को उठाता है और बोलता है, इससे ज्यादा प्यारा क्या होगा। जय का चेहरा लाल हो जाता है, पर सब ताली बजाने लगते हैं। फिर वो उसे गिफ्ट देता है और जब जे खोलती है तो अंदर से निकलता है किसी का किंग साइज मजाक, इंडोमी नूडल्स का पैकेट। जे का चेहरा देखकर सबकी हंसी नहीं रुकती। यूरी तो बस वहीं बैठा जलता रह जाता है। तभी गेम में अगली रिक्वेस्ट आती है, बताओ जिसे तुम पसंद करते हो। और यूरी मौका नहीं छोड़ता। जे को सीधा अपनी बाहों में उठाकर सबके सामने बोलता है, दोस्तों ये रही वो जिससे मैं प्यार करता हूँ। पूरा क्लास शॉक्ड। जे शर्म से लाल और फौरन खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। जाकर सीएन के पास बैठ जाती है ताकि माहौल थोड़ा नॉर्मल लगे। सब सोचते हैं कि ये तो बस मजाक था, लेकिन हमारे दिल तो अब तक धड़क रहे हैं। अब आती है गिफ्ट एक्सचेंज की बारी। सब अपनी अपनी गिफ्ट्स खोलते हैं, किसी को बेल्ट, किसी को हैंगर, किसी को टूटे खिलौने, और हमारे यूरी को मिलता है एक लेजेंडरी झाड़ू। पर मीका की गिफ्ट तो एकदम धमाकेदार निकलती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड से लिपस्टिक गिफ्ट ली थी और वहीं सबके सामने उसे लगाकर गाल पर किस कर दी। पूरा क्लास चीयर करता है। वाह भाई, आगे का सोच लिया इसने। जे जब अपनी गिफ्ट खोलती है तो अंदर से निकलते हैं मेंस क्लॉथ्स। सब हैरान। जे खुद सोचती है, क्या मैं अब लड़कों वाले कपड़े पहनने लगी क्या। उसे लगता है कीफर ने भेजी होगी, पर असल में वो सीएन की शरारत निकलती है। वो गुस्से में भागती है और कहती है, रुक जा सीआईएन, आज तेरे दांत अलग गिने जाएंगे। भागते भागते जे क्लास के दरवाजे पर रुक जाती है। अंदर सब स्टूडेंट्स हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जे की आंखों के सामने वो सारे पल घूम जाते हैं। जब वो पहली बार इस क्लास में आई थी, सब उसे भगाना चाहते थे, लेकिन अब वही लोग उसकी फैमिली बन गए हैं। उन्होंने उसके साथ हंसा, लड़ा, उसे बचाया, और हर बार जब जे खतरे में होती तो सब सच में उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते थे। वो सब यादें सोचकर जे की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन तभी कीफर पास आता है, उसके आंसू पोंछता है और धीरे से कहता है, मुझे तुम्हें उदास देखना बिल्कुल पसंद नहीं। जे का दिल पिघल जाता है। उसकी आंखों में फिर से मुस्कान लौट आती है। उसी पल वो फैसला लेती है, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी। वो अपने कजिन को मैसेज भेजती है, मैं इस क्लास को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। फिर दौड़कर वापस अंदर जाती है, सबके बीच खड़ी होकर मुस्कुराती है और पूरी गैंग के साथ एक प्यारी सी ग्रुप फोटो खिंचवाती है। सबकी हंसी, चमकती लाइट्स और जे की खुशी, उस पल सब कुछ परफेक्ट लगता है। अगले दिन जे घर पर उठती है, नींद और हैंगओवर में डूबी हुई। उसे बस इतना याद रहता है कि पिछली रात उन्होंने घर पर पार्टी की थी। कुछ लोग जल्दी चले गए थे, जबकि बाकी वहीं रुक गए थे। नीचे सबने जमकर ड्रिंक किया था। यूरी थोड़ा उदास था, लेकिन जे तो बस मस्ती में डूबी हुई थी, हंसती, बातें करती, सबको हंसा रही थी। धीरे धीरे उसे कुछ कुछ याद आने लगता है और वो शर्मिंदा महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि शायद कुछ बहुत अहम हुआ था, मगर वो ठीक से याद नहीं आ रहा। उसे याद आता है कि वो सीआईएन और फेलिक्स के साथ बैठी थी, तभी सब आकर ड्रिंक करने लगे थे। सब हैरान थे क्योंकि जे आम तौर पर नहीं पीती थी, मगर उस रात वो बस यूरी का ध्यान चाहती थी। यूरी उसके और करीब खिंचता चला गया, लेकिन जे इतनी ज्यादा नशे में थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे सब सो गए। जे को भूख लगी तो वो नीचे गई कुछ खाने के लिए। तभी यूरी आया और उससे बात करने लगा, उसी प्रपोजल के बारे में जो उसने पार्टी में किया था। उसने कहा कि वो तब भी बहुत खूबसूरत लग रही थी जब वो गुस्से में थी। जे ने उसे टाल दिया, सोचते हुए कि वो नशे में है, लेकिन यूरी ने कहा कि वो सच में उससे प्यार करता है और जे बस उससे भाग रही है क्योंकि वो खुद भी कुछ महसूस करती है, मगर मानना नहीं चाहती। यूरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, घुटनों पर बैठ गया और बोला, इस बार सीरियसली बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जे दंग रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बात शादी तक पहुंच जाएगी। उसने कहा कि वो बहुत कंफ्यूज है और इतनी कम उम्र में शादी जैसी बात नहीं सोच सकती। यूरी का दिल टूट गया और वो चुपचाप चला गया। जे वहीं खड़ी रह गई। जो कुछ हुआ था वो बार बार सोचती रही। उसे याद आया कि पिछली रात यूरी और कीफर के बीच कुछ बात हुई थी, शायद उसी से जुड़ा था ये सब। अगले दिन जब वो नीचे आती है तो देखती है कि उसकी दादी घर आई हैं।
सब बहुत खुश हैं। तभी अचानक सीएन आता है। जय हैरान तो होती है पर खुश भी। वो बहुत सौम्य और अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी ने मजाक में कहा कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो सीएन ने तुरंत इनकार किया। जे ने तुरंत बात काट दी, क्योंकि सब, यहाँ तक कि अंकल भी, उन्हें देख रहा था। अंकल को ये सब पसंद नहीं आता। उसे लगता है जे को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, प्यार व्यार पर नहीं। वो उसे साइड में ले जाकर समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जे की बहुत परवाह करता है। उधर सीएन जे की दादी के बहुत करीब आ जाता है, जो उसे दिल से चाहने लगी थी। इसी बीच अंकल अपनी वाइफ से बात करते हुए ये कबूल करता है कि उसे जे पर सख्त होने का अफसोस है, लेकिन साथ ही वो ये भी जानना चाहता है कि जे को वो अंगूठी किसने दी जो वो पहने हुए है। जे नहीं चाहती थी कि कोई, खासकर अंकल, उसके पर्सनल मामलों में दखल दे। सब कुछ चल ही रहा था कि उनके परिवारों के बीच दिवालिया होने से बचने के लिए साझेदारी आगे बढ़ाई जा रही थी। जे अपनी दादी को जूस सर्व करती है, जो पूरे जोश से क्रिसमस की तैयारियों में लगी थीं। सब एक साथ जुटते हैं और जे की दादी गिफ्ट बांटना शुरू करती हैं। जे भी उनके साथ बैठती है और देखती है कि सीआईएन भी वहां मौजूद है, खुश और एक्साइटेड दिख रहा है। तभी जे को उसके एक दोस्त का मैसेज आता है। उसने उसे उसके साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया कहा और क्रिसमस की बधाई दी। माहौल में खुशियां बढ़ जाती हैं जब सीएन सबका मूड हल्का करता है और कैलिक्स भी अपना क्रिसमस ग्रीटिंग भेजता है। जे अपने चारों ओर इतने प्यार और अपनापन देखकर सच में खुश हो जाती है। लेकिन तभी कीफर का मैसेज आता है। बस 2 शब्दों में लिखा होता है, मैरी क्रिसमस जे। बाकियों की तरह उसमें कोई झोंक या इमोजी नहीं था। जे थोड़ा निराश होती है। वो कुछ दिल से लिखा हुआ उम्मीद कर रही थी, फिर भी वो मुस्कुरा देती है। उधर कीफर अपने परिवार के साथ चुपचाप खाना खा रहा होता है, मन ही मन बीती बातों को याद करता हुआ। फिर आता है गिफ्ट खोलने का वक्त। सबको प्यारे प्यारे तोहफे मिलते हैं और सब जश्न मनाते हैं। लेकिन जब जे अपना गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक सफेद ड्रेस निकलती है, बेहद खूबसूरत पर हैरान कर देने वाली। वो समझ नहीं पाती कि इसका क्या मतलब है और बाकी सब भी सोच में पड़ जाते हैं कि जे की रिएक्शन क्या होगी। आखिर वो अभी इतनी छोटी है। एक हफ्ता बीत जाता है और जे कहीं नजर नहीं आती। उसकी आंटी और दादी उसे देखने की तैयारी करती हैं, लेकिन तभी जे खुद सामने आ जाती है, उसी सफेद टाइट ड्रेस में। सब हैरान रह जाते हैं। अंकल को तुरंत कुछ महसूस होता है। वो पहले से ज्यादा बेचैन लगने लगता है, लेकिन जे को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। फिर आता है न्यू ईयर ईव, खासकर हनामिची होटल में होने वाली बड़ी पार्टी। यूरी को यकीन था कि जय वहां जरूर आएगी। पार्टी शुरू होती है और सब यूरी के परिवार से मिलते हैं। जय को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो कोशिश करती है कि वो नॉर्मल दिखे। तभी उसकी नजर कीफर पर पड़ती है। उसे देखते ही उसका चेहरा खिल उठता है, लेकिन कीफर का लहजा ठंडा और दूर होता है, जैसे अब वो पहले वाला नहीं रहा। जे थोड़ा असहज होकर ड्रिंक लेने जाती है। तभी सिंगर का परफॉर्मेंस शुरू होता है। गाना वही होता है जो कभी कीफर ने जे के लिए गाया था। वो पल जे के दिल को गहराई तक छू जाता है। उसे एहसास होता है कि कीफर ही वो इंसान है जो उसे सबसे ज्यादा समझता है। जे खुद को रोक नहीं पाती और ड्रिंक करने लगती है। तभी यूरी वहां आ जाता है और सबके सामने जे को फिर से प्रपोज कर देता है। जे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही वो जापान से लौटा था और अब सबके सामने डांस के लिए हाथ बढ़ा रहा था। दोनों का डांस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन हवा में टेंशन भरी होती है। सबकी नजरें उन पर टिकी होती हैं। कीफर साइड में खड़ा सब देख रहा होता है, दिल टूटा हुआ। डांस के दौरान जय और यूरी दोनों के चेहरे पर मिली जुली भावनाएं होती हैं, खुशी भी, दर्द भी। कीफर को एहसास होता है कि वो फिर से उसे खो रहा है और अपने दर्द को शराब में डुबोता है, जबकि जय मुस्कुराने की कोशिश करती है जैसे सब ठीक है। डांस खत्म होता है, नया साल शुरू होता है और सब मिलकर यूरी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जे स्टेज पर जाती है और उसे बर्थडे सॉन्ग गाती है। कीफर की आंखों में आंसू होते हैं। कुछ देर बाद सच्चाई सामने आती है। दोनों परिवारों की पार्टनरशिप अब तय हो चुकी है और जय और यूरी को एक कपल के रूप में पेश किया जाता है। सब जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन जय के अंदर तूफान चल रहा होता है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके साथ धोखा किया हो। कीफर सैड है। जे कुछ समझ नहीं पा रही और उसे यूरी के साथ जबरदस्ती भेज दिया जाता है। उसका परिवार गिल्ट में है कि उन्होंने जे को इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, और साथ ही थोड़ा गुस्से में भी। उन्हें लगता है कि यूरी के परिवार ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। कीफर और जे दोनों टूट चुके हैं, लेकिन यूरी खुश है क्योंकि उसे आखिर वो लड़की मिल गई जिससे वो बरसों से प्यार करता था। जे बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो बिखर चुकी है। उसे पता चलता है कि सब
यहाँ तक कि उसका परिवार और दोस्त भी इस एंगेजमेंट के बारे में पहले से जानते थे। अकेली और टूटी हुई जे पार्टी से रोते हुए निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि क्या ये सब सच है या कोई बुरा सपना। शादी का फैसला कैसे हो गया और उसे किसी ने बताया तक नहीं। बाहर अंकल उसे रोते हुए देखता है। वो कबूल करता है कि उसे सब समझाना था, मगर मौका नहीं मिला। उसकी आवाज में अफसोस झलकता है। वो कहता है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था जय। हमारे परिवार का बचना इसी पार्टनरशिप पर निर्भर था। जय की आंखें भर जाती हैं और वो बस खामोशी से खड़ी रह जाती है, टूटे हुए दिल के साथ। अंकल जैसे इंसान से तो जय को सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो उसकी जिंदगी के फैसले खुद नहीं करेगा। जय टूटे हुए लहजे में कहती है, हाँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश में, लेकिन शादी के लिए मुझे मजबूर करना। मैं अभी बच्ची हूँ, मुझे पढ़ना है, काम करना है, अपनी जिंदगी खुद जीनी है। सब उसे समझाने लगते हैं कि शादी अभी नहीं होगी, बस एंगेजमेंट है, एक दूसरे को समझने का मौका। लेकिन जय के लिए वो अंगूठी उसकी उंगली पर नहीं, उसकी आजादी पर जंजीर लग रही थी। उसकी आंटी उसके दर्द को समझती है, क्योंकि वो जानती है जय ये सब कभी नहीं चाहती थी, मगर बाकी सबको लगता है यही उसके लिए सही है। सब कहते हैं बस सगाई है, बड़ी बात नहीं, लेकिन जय के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा बोझ था। कोई अंकल को दोष नहीं देता। सब कहते हैं कंपनी डूब रही थी और यही एक रास्ता था उसे बचाने का। अब कीफर को सब सच पता चल चुका है और अंदर से वो जानता है कि वो जय को दोबारा खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो ठहरा तो उसे यूरी और सबके साथ रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो एक कदम पीछे हट जाता है। फिर भी जब उनका गाना बजता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो खुद से कबूल करता है कि वो हमेशा अपने पिता जैसा बनने से डरता था, ठंडा, कठोर और निष्ठुर। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी माँ जैसा प्यार करेगा, पागलपन से, बेझिझक, बस दिल से। और अब चाहे जो हो, वो जय को फिर कभी जाने नहीं देगा। वो सीधे उसके सामने पहुंचता है। जय घबरा जाती है और पीछे हटने की कोशिश करती है, पर कीफर रुकता नहीं। वो सीधा पूछता है, क्या तुम यूरी से प्यार करती हो? जय के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस चुप खड़ी रहती है, आंखों में आंसू लिए। तब कीफर कहता है, या तो जवाब दो या मुझे किस करो। जय फिर भी चुप रहती है, बस रोती है। और उसी दर्द भरे सन्नाटे में कीफर उसे किस कर देता है। शायद वो अलविदा था या शायद कुछ और गहरा। जय उसे धक्का देती है, गुस्से और उलझन में चिल्लाती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है इस हालात में। लेकिन कीफर फिर से उसे कसकर अपने पास खींच लेता है और एक बार फिर उसे किस कर देता है, इस बार और गहराई से, जैसे दिल का सारा दर्द उसी पल में बहा देना चाहता हो। दोनों की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। तभी डिंग, लिफ्ट खुलती है और कुछ लोग अंदर आते हैं। पल टूट जाता है। दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हवा में अब भी वो जलता हुआ एहसास बाकी रहता है। जय अपने परिवार को याद करती है, जिन्होंने हमेशा उसकी रक्षा की, जबकि कीफर अपने सीक्रेट से पीछा नहीं छुड़ा पाता। दोनों खोए हुए हैं अपने ही जज्बातों में। जय चुपचाप चली जाती है। कीफर वहीं खड़ा रह जाता है, आंखों में दर्द और पछतावा। तभी यूरी आता है और बड़े नरमी से उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो सब इंतजार कर रहे हैं। जय खोई हुई सी उसके साथ चली जाती है। यूरी उसे रूफटॉप पर लेकर आता है। चारों तरफ खूबसूरत सजावट, लाइट्स और ठंडी हवा। वो उसे मुस्कुराने के लिए कहता है, थोड़ा हंसो, इस पल का मजा लो। दोनों चलते हैं और जय को हानामिची फैमिली से मिलवाया जाता है, क्योंकि उसने यूरी का प्रपोजल मान लिया था। सब टोस्ट करते हैं, ड्रिंक्स उठाते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जय के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा है। वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर निकलती है और तभी कीफर फिर सामने आ जाता है। वो उसे एक बार फिर रोकता है। जय हैरान होती है, अब क्यों कीफर? वो भी टूट चुका होता है। कहता है, मैं अब तुम्हें रोकने नहीं आया, लेकिन डरता हूँ इस बात से कि तुम किसी और की हो जाओगी, जबकि तुम्हारा दिल अब भी मेरे पास है। वो उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं देख सकता हूँ जय, तुम शादी से नहीं डर रही, तुम इस बात से डर रही हो कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है। फिर वो सब कुछ साफ साफ कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब छुपाऊंगा नहीं। जय सन्न रह जाती है। तभी आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं। न्यू ईयर का आतिशबाजी शो शुरू हो जाता है। जय उसकी आंखों में देखती है और अचानक उसे खींचकर किस कर लेती है। आसमान में रंग बरस रहे होते हैं और नीचे दो दिल एक हो रहे होते हैं। कीफर उसे और मजबूती से थामता है और दोनों का किस गहराता चला जाता है। उनका प्यार अब पहले से ज्यादा तेजी से जल रहा होता है, बिना डर, बिना झिझक। तभी परिवार के लोग पहुंचते हैं। यूरी की माँ अपने बेटे को दूर खड़ा देखती है, टूटा हुआ, अकेला, किसी का इंतजार करते हुए जो शायद अब कभी लौटकर ना आए। वहीं जय अब भी कीफर की बाहों में होती है और दोनों की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार खुशी के, बिना यूरी के, बिना किसी स्पष्टीकरण के। जय को आखिर पता चल जाता है कि उसका दिल सच में किसका है और कीफर, वो अब उसे रोकता नहीं, बस थामे रखता है। दोनों पूरी रात साथ रहते हैं, जबकि बाहर जश्न चलता रहता है और यूरी चुपचाप अकेला अपनी बिखरती ख्वाहिशों को देखता रहता है। और यहीं पर खत्म होता है इस सीरीज का सीजन 1। अब सवाल ये है, क्या जय हमेशा के लिए कीफर के साथ रहेगी या यूरी और परिवार की उम्मीदों के बीच फिर से फंस जाएगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होगा,
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस ना हो जाए। यहाँ स्क्रीन पर तुम्हें कुछ और शानदार वीडियो मिलेंगे जो वाकई कमाल के हैं। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।